नमस्कार दोस्तों, आपका अभिनव कैरियर एकेडमी में स्वागत है। आज अपने वन लाइनर्स की जो चौथी क्लास ये फोर्थ ग्रेड के लिए है और लगभग अपने इंडिया पॉलिटिकल की लगभग मैं 20 से 25 क्लास ही लेके आऊंगा वन लाइनर की। और उस 20-25 क्लासों में से आपके 10 क्वेश्चन जरूर रहेंगे। ठीक है, ये मेरा विश्वास है और जो मैं कंटेंट तैयार कर रहा हूँ उस पर भी मेरे को फुल विश्वास है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो निकाल निकाल के जो लेके आ रहे हैं हम, मतलब इसमें पूरी टीम का योगदान है। इस पूरी टीम ने बहुत वर्क कर रहे हैं और वर्क करके आपको ये क्वेश्चन निकाल के दिए जा रहे हैं, जो मात्र एक टॉपिक के 100 लगभग 100 के आसपास क्वेश्चन है। और इन क्वेश्चनों को आप अगर 2 से 3 बार देखोगे तो आपको पूरा टॉपिक याद हो जाएगा, क्योंकि क्लासेस को देखने का भी तरीका होता है। पहले आप एक पर देखो, फिर उसको 1.5 गुना करके देखो, फिर उसको 3 को 2 गुना करके देखो। इस तरीके से 3 से 4 बार तरीके याद कर लोगे तो आपको ये याद हो जाएगा कि अब सर आगे क्या बोलने वाले हैं। ठीक है ना, तो इस चीज को आप देखें। और आज का अपना जो टॉपिक है वो भारतीय संविधान में 2 टॉपिक अपने साथ लेके आए हैं, क्योंकि इन 2 टॉपिकों को थोड़ा सा, ठीक है, टॉपिक जो पढ़ना है अपने को, हाँ जी। तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है अभी, निर्देशक या निदेशक, ये निदेशक लिखे होते हैं, ये निदेशक होते हैं। ठीक है, तत्व वह मूल कर्तव्य। देखो, मूल कर्तव्य और नीति निर्देशक के तत्व के बारे में मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर छोटी छोटी बातें मैं बता देता हूँ, फिर अपने क्वेश्चनों की डिटेल करेंगे। देखो, एक चीज याद रखना, सबसे पहली बात तो ये भाग नंबर किस में आते हैं, तो ये भाग नंबर 4 में आते हैं। ये किस में आते हैं, भाग नंबर 4 में। और ये किस में आते हैं, तो ये भाग नंबर 4 कै में आते हैं। किस में आते हैं अभी, 4 कै में आते हैं। ठीक है, दूसरी बात, नीति निर्देशक तत्व है किस आर्टिकल से, कौन से आर्टिकल से कहां तक आते हैं, तो याद रखना 36 से लेकर 51 तक आते हैं। और ये कहां से कहां तक आते हैं, मूल कर्तव्य आता है ओनली फॉर एक आर्टिकल आता है 51 कै में। मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे, याद रखें इस बात को। ठीक है, मूल संविधान में नहीं थे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। ये क्वेश्चन आगे हैं परंतु मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। उसके बाद में जो मूल कर्तव्य है ये किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। और स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मूल कर्तव्यों की सिफारिश की थी, मात्र 8 की। कितने की थी भी, 8 की थी। याद रखें, 8 ही मूल कर्तव्यों की सिफारिश की थी। परंतु 42वां संविधान संशोधन, कौन सा संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए संविधान में, 10 कर्तव्य जोड़े गए। कितने जोड़े गए भी, 10 कर्तव्य जोड़े गए। फिर एक संशोधन और किया गया 86वां संविधान संशोधन 2002 में, और इसके अंदर एक कर्तव्य और जोड़ा गया। कौन सा जोड़ा गया, एक 11वां कर्तव्य और जोड़ दिया गया। और टोटल वर्तमान में मूल कर्तव्य कितने, 11 मूल कर्तव्य। कितने मूल कर्तव्य भी, 11 मूल कर्तव्य। बात समझागी तो थोड़ा सा ब्रीफली समझे इसको चीज को। देखो, स्वर्ण सिंह समिति ने ओनली फॉर 8 मूल कर्तव्यों की बात की। 42वें संविधान संशोधन द्वारा सरकार ने कितने जोड़े, 10 जोड़े। एक जोड़ा गया कौन सा, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। एक चीज मैं बताता हूँ, 86वां संविधान संशोधन के बारे में बताता हूँ, और यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखो, सबसे पहले इसके अंदर 3 आर्टिकलों में संशोधन है। पहली बात तो आप ये याद रखोगे। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 45। आर्टिकल जो 45 है वो ये नीति निर्देशक तत्व है, डीपीएसपी, मतलब डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। इसे नीति निर्देशक तत्व को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी कहते हैं। सबसे पहली बात तो आर्टिकल जो 45 है वो डायरेक्ट सॉरी नीति निर्देशक तत्व में है। और इसके अंदर पहले एक बात लिखी हुई थी, क्या लिखी हुई थी, 6 से 14 वर्ष बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के निःशुल्क बच्चों को शिक्षा। फिर इसी आर्टिकल में संशोधन किया गया, और वो संशोधन किसके द्वारा किया गया, 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा इसमें संशोधन कर दिया गया। और संशोधन करके इस जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा है, इसको 21 कै में जोड़ दिया गया। और 21 कै में इसको क्या बना दिया गया, मूल अधिकार बना दिया गया। क्या बना दिया गया अभी, मूल अधिकार। अब एक बात समझे इस बात को, मैं आपको बताता हूं। देखो, पहले 6 से 14 वर्ष निःशुल्क शिक्षा का अधिकारी राज्य का कर्तव्य था। क्या था भी, कर्तव्य। अब अपना ये मूल अधिकार बना दिया किसके द्वारा, 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा। कौन सा, 21 क्या जोड़कर। तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा कितने आर्टिकल में, 45 में तो क्या किया गया, संशोधन नया जोड़ा गया। कौन सा, 21 क्या जोड़ा गया। कौन सा जोड़ा गया, 21 क्या। और इसके अंदर जो आयु सीमा रख दी 45 में, वो रख दी 0 से 6 वर्ष। कितने रख दी भी, 0 से 6 वर्ष रख। बात समझागी। ठीक है, तो 2 आर्टिकल, ये एक आर्टिकल और जोड़ा गया, और वो कौन सा, 11वां कर्तव्य जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया अभी, 11वां कर्तव्य। याद रखें इस बात को। तो आर्टिकल 86वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा शिक्षा के बारे में संविधान में 3 ही आर्टिकल और वहीं शिक्षा के बारे में बोला हुआ। एक तो 11वां कर्तव्य, एक 21 कै में, 45 में। अब देखिए बात सुने,
45 में तो 0 से 6 वर्ष की आयु के वर्ष की बात है, 21 कै में 6 से 14 वर्ष की बात है, और 11वें कर्तव्य में अभिभावकों और उनको मतलब कहने की बात है भी आप बच्चों को भेजिए शिक्षकों वगैरह, ठीक है, उनके कर्तव्य अपना। तो बात समझ आएगी। और नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो नीति निर्देशक तत्व किस समिति द्वारा जोड़े गए थे संविधान में, तो याद रखना तेज बहादुर सप्रू समिति। कौन सी भी? तेज बहादुर सप्रू समिति द्वारा इसे जोड़ा गया था, याद रखें इस बात को, सप्रू समिति द्वारा जोड़ा गया। और साथ में इन नीति निर्देशक तत्वों की सिफारिश किसने की थी कि संविधान में जोड़ा जाए, तो याद रखें बी.एन. राव ने। किसने की थी भी? बी.एन. राव ने की थी। बात समझाएगी। ये अपनी छोटी छोटी जो बातें थी वो मैंने आपको बताई। अब अपने क्वेश्चन पर सबसे पहला आज क्वेश्चन लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संविधान क्या कह रहा है भी, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया। पहली बात बताता हूं, नीति निर्देशक तत्व जो डीपीएसपी है, आप शॉर्ट में याद रखें डीपीएसपी, मतलब इसे कहते हैं राज्य का कर्तव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? ये राज्य का कर्तव्य है। ये सारे क्या है भी? राज्य के कर्तव्य है, ठीक है, याद रखें इस बात को। किस भाग में जोड़ा गया, तो याद रखें भाग नंबर 4 में। मैंने अभी आपको बताया है कि नीति निर्देशक तत्व या डीपीएसपी किस भाग में जोड़े गए, तो भाग नंबर 4 में जोड़े गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग नंबर 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद का प्रावधान किया गया, मतलब कौन से अनुच्छेदों से कहां तक अनुच्छेदों का प्रावधान किया गया, तो याद रखें 36 से लेकर 51 तक। कहां तक? 36 से लेकर 51। इनको शॉर्ट में बताऊं मैं एक बार, तो शॉर्ट में एक की देखते हैं, एक एक की देखेंगे इनकी, मैं सभी की बता। देखो आर्टिकल जो 36 है, इसमें राज्य की परिभाषा है। किसकी परिभाषा है भी? राज्य की परिभाषा है। इसके बाद आर्टिकल जो 37 है, ये अवादी योग्य के बारे में, किसके बारे में कहता है? अवादी योग्य के बारे में कहता है, ठीक है। इसके बाद में आर्टिकल जो 38 है, जो आर्टिकल 38 है वो लोक कल्याणकारी की बात करता है, लोक कल्याण की बात करता है, ठीक है। और वैसे नीति निर्देशक डीपीएससी का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। किसकी स्थापना करना? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ठीक है। आर्टिकल जो 39 है वो उसमें, इसमें कुछ नीतियां हैं, ठीक है, कुछ नीतियां, इनको मैं शॉर्ट में याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल जो 40 है वो ग्राम पंचायत की बात करता है। किसकी बात करता है भी? ग्राम पंचायत की बात करता है, ठीक है। इसके बाद जो आर्टिकल 41 है वो मतलब कार्य की बात करता है, ठीक है। आर्टिकल जो 42 है वो किसकी बात करता है? दशाएं की बात करता है, दशाएं, ठीक है। आर्टिकल जो 43 है, जो 43 किसकी बात करता है? तो 43 करता है मजदूरी वगैरह की बात करता है, ठीक है। आर्टिकल जो 44 है वो समान नागरिक सहायता की बात करता है, ठीक है। आर्टिकल जो 45 है वो शिक्षा की बात करता है, ठीक है। आर्टिकल जो 46 है वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति व जनजाति की बात करता है। आर्टिकल जो 47 है वो जीवन स्तर की बात करता है, जीवन स्तर की बात करता है, ठीक है। आर्टिकल जो 48 है वो कृषि पशुपालन की बात करता है, ठीक है। सॉरी क्या हो गया, आर्टिकल जो 48 है यहां लिख रहा हूं मैं। आर्टिकल जो 49 है वो राष्ट्रीय स्मारकों की बात करता है, जो राष्ट्रीय स्मारक है। आर्टिकल जो 50 है वो कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण की बात करता है, ठीक है। आर्टिकल जो 51 है वो अंतरराष्ट्रीय शांति की बात करता है, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको आर्टिकल बताए हैं ये आपको शॉर्ट में मैंने एक छोटी छोटी की बताई है, तो ये आप याद रखें। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से प्रेरित है? याद रखें आयरलैंड से लिए गए, मतलब डीपीएसपी कहां से लिए गए? तो याद रखें डीपीएससी कहां से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए। कहां से लिए गए? आयरलैंड से। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नीति निर्देशक तत्व की प्रगति कैसी है? तो याद रखें ये सकारात्मक है। कैसे है अभी? सकारात्मक है। मौलिक अधिकार सकारात्मक भी और नकारात्मक भी है, और ये कैसे है? ओनली फॉर सकारात्मक है। कैसे अभी? सकारात्मक है। आगे देखें, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है, मतलब नीति निर्देशक तत्वों को भारत के संविधान में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य था सामाजिक व आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, मतलब कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात करना, ठीक है। ये क्या था? उसका उद्देश्य था, मेन उद्देश्य नीति डीपीएससी का ये था। नीति निर्देशक तत्व
क्या है नीति निषेध तत्व, क्या है? तो ये याद रखें, इसकी प्रकृति कैसे अवादी हो गया, कैसे भी अवादी हो गया, मतलब न्यायालय द्वारा इन्हें प्रवर्तनीय नहीं किया जा सकता और न्यायालय में अपने इनके लिए जा नहीं सकते, ये ओनली फॉर किसके कर्तव्य, राज्य के कर्तव्य हैं, ठीक है। तो ये प्रवर्तनीय नहीं है, परंतु मूल अधिकार प्रवर्तनीय है और मूल अधिकार है क्या है, वाद योग्य है, क्या है अभी, वाद योग्य है, याद रखें इस बात को, ठीक है। तो आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात करता है? तो याद रखें भाग नंबर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछ लेता है वो। तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने की बात कौन करता है? भाग नंबर 4 करता है कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना क्या करेंगे, स्थापना करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारतीय संविधान के भाग नंबर 4 में किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा को वर्णित किया गया? तो याद रखें आर्टिकल 36 में किया गया। कहां पर किया गया? आर्टिकल 36 में। और आर्टिकल 36 में कहा गया है कि राज्य की परिभाषा वही होगी, राज्य की परिभाषा वही होगी जो अनुच्छेद 12 में है, मतलब राज्य की परिभाषा वही होगी जो आर्टिकल कहां पर 12 में, और 12 के अंदर मैंने आपको बताया था क्या क्या है। तो याद रखें भारत सरकार है, प्लस में संसद है, ठीक है, इसके बाद राज्यपाल है और राज्य विधानमंडल और राज्यपाल की बात, सॉरी विधानमंडल वगैरह है और राज्य सरकार है। और उसके बाद 3 नंबर पर कौन सा है? तो 3 नंबर पर याद रखें कौन सा है, स्थानीय प्राधिकारी। और चौथे नंबर पर अन्य प्राधिकारी। प्राधिकारी कौन होता है? प्राधिकार वह होता है जो किसी व्यक्ति या संस्था को नियम विनियम आदेश जारी करने की शक्ति हो, वो किस में आएगा? प्राधिकारी में आएगा। तो ये सारे किस में आते हैं? राज्य की परिभाषा में आते हैं। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भाग 4 किसी भी न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं होंगे? तो किस में कहा गया है? तो आर्टिकल कौन सा है? 37 में कहा गया है कि जो भी ये न्यायालय में प्रवर्तनीय मतलब अवादी होंगे, क्या होंगे भी? अवादी योग्य होंगे, ठीक है, मतलब इनके ऊपर अपने केस नहीं कर सकते, ठीक है, इनके लिए अपने कानूनी जा सकते, न्यायालय में मतलब कोर्ट में नहीं जा सकते, ना सुप्रीम कोर्ट में जा सकते, ना हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो इस चीज का विशेषता ध्यान रखें, ये कैसे हैं? अवादी योग्य है, क्योंकि इनकी प्रगति बहुत बार पूछी जाती है। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था करेगा जिससे सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय हो और अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। तो ये किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल कौन सा? 38(1). 38(1) क्या कहता है? 38(1) ये कहता है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था करेगा जिसे आर्थिक राजनीतिक और सामाजिक न्याय हो। कैसा न्याय हो भी? आर्थिक राजनीतिक सामाजिक न्याय हो। और आर्थिक देखो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, ये तो एक तो कहां पर है? डीपीएससी में है। कहां पर है अभी? डीपीएसपी में है। और एक कहां पर है? ये प्रस्तावना में है। कहां पर है अभी? प्रस्तावना में। तो इन दोनों का जो ये शब्द है, ये कहां पर? ओनली फॉर डीपीएससी नीति निषेध तत्व में, और कहां पर है? प्रस्तावना में है। याद रखें इस बात को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य व्यक्तियों और समूह के बीच आय की और प्रतिष्ठा की, सुविधा की और अवसर की असमानता को समाप्त करेगा। मतलब आय की असमानताओं को, प्रतिष्ठा की असमानताओं को और सुविधा की असमानताओं को क्या करेगा? वह समाप्त करेगा, ठीक है, करने का प्रयास करेगा। निम्न में से कौन से अनुच्छेद में ये वर्णित है? मतलब ये पूरी लाइन किस आर्टिकल में लाइन है? तो याद रखें 38(2) में है। कहां पर है अभी? 38(2) में। और 38(2) कब जोड़ा गया? याद रखना 44वां संविधान शोधन 1978 द्वारा जोड़ा गया। कब जोड़ा गया अभी? 44वां संविधान शोधन 1978 द्वारा कौन सा जोड़ा गया? 38(2) कहता है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था करेगा, सॉरी, राज्य ऐसे व्यक्तियों या समूह के बीच आय की समानता, प्रतिष्ठा या सुरक्षा की असमानताओं को क्या करेगा? दूर करेगा। अवसर की असमानताओं को क्या करेगा? दूर करेगा, ठीक है। और अवसर की समानता कहां है? आर्टिकल 16 मौलिक अधिकारों में किसकी समानता है? अवसर की समानता है। सभी को, लोगों को क्या होगी? अवसर की समानता होगी लोक नियोजन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, सॉरी नीचे वाला क्वेश्चन है क्या, भारतीय संविधान में राज्य पुरुषों और स्त्रियों दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो याद रखें 39(ग) के अंदर। किसमें अभी? 39(ग) के अंदर है। देखो 39 थोड़ा सा बड़ा है, इसकी 5-7 अनुसरणीय कुछ नीतियां हैं, ठीक है, जीवोपार्जन के लिए वगैरह, ठीक है, भौतिक संसाधनों का सैकेंद्रण न हो, मतलब भौतिक संसाधनों की ऐसी व्यवस्था करेगा राज्य जिससे सभी का क्या हो? कल्याण हो, ठीक है। तो वो ऐसी व्यवस्था है। तो इसके अंदर एक व्यवस्था की गई है कि समान कार्य के लिए समान वेतन। मैं कहने का मतलब, अगर पुरुष को अगर मजदूरी के 500 रुपए दिए जा रहे हैं तो महिला को भी 500 रुपए ही दिए जाएंगे, अन्यथा ऐसा नहीं है कि महिलाओं को कम दिए जा रहे हैं। ये राज्य क्या करेगा? प्रयास करेगा, राज्य का ऐसा करते हुए अपने को अधिकार दिया हुआ है, ठीक है। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य का कर्तव्य होगा कि सामाजिक न्याय और सामान्य न्याय, हाँ, सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो याद रखें 39(क) के अंदर है। कहां पर अभी?
39 कै के अंदर है, निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक है, याद रखें ये कब जोड़ा गया, तो याद रखें 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा इस आर्टिकल को जोड़ा गया। आगे इनके क्वेश्चन आएंगे तो वो आपको पता लग जाएंगे। तो कहने का मतलब राज्य का कर्तव्य है कि आपको निःशुल्क विधिक सहायता दी जाएगी, मतलब आपको न्याय दिया जाएगा और निःशुल्क विधिक सहायता दी जाएगी। ये किस आर्टिकल में, तो 39 कै में है। कहां पर है अभी, 39 कै के अंदर है, याद रखें इस बात को, ठीक है। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 40 के अंतर्गत किसके गठन के लिए राज्य निर्देश दिया है, तो याद रखना ग्राम पंचायतों के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। ग्राम पंचायतों के गठन की बात कहां है, आर्टिकल कहां पर है, तो याद रखें 40 में। परंतु ग्राम पंचायत के बारे में कौन सा भाग जोड़ा गया है, तो भाग नंबर 9 जोड़ा गया था, ठीक है। आर्टिकल कौन से जोड़े गए थे, तो याद रखें 243 से लेके 243 ओ तक क्या जोड़ा गया था, पंचायती राज के बारे में जोड़ा गया, ठीक है। तो याद रखें पंचायती राज के लिए जोड़ा तो कहां है, पंचायती राज की पूर्णतः क्या है, भाग नंबर 9 में। पंचायती राज कहां है, भाग नंबर 9। परंतु आर्टिकल 40 में ये बात बोली गई जब संविधान बनाया गया कि आवश्यकता हो, जब जरूरत पड़े तो राज्य क्या कर सकता है, पंचायती राज का गठन कर सकता है, ठीक है। और वैसे आपको पता है 2 अक्टूबर, कब भी 2 अक्टूबर 1959 के अंदर, कब 2 अक्टूबर 1959 के अंदर जवाहरलाल नेहरू द्वारा, किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा बगदरी गांव, कौन सा गांव में, बगदरी गांव, बगदरी गांव के अंदर, ये बगदरी गांव कहाँ है, नागौर के अंदर, कहाँ है, नागौर के अंदर किसकी स्थापना की गई, पंचायती राज की। किसकी स्थापना की गई, पंचायती राज की स्थापना की गई, पंचायती राज की, याद रखें इस बात को, ठीक है। किसकी स्थापना की, पंचायती राज की। इसके समय, इस समय राष्ट्रपति कौन थे, तो याद रखें राजेंद्र प्रसाद थे। राजस्थान के सीएम कौन थे, मोहनलाल सुखाड़िया थे। कौन थे भी, मोहनलाल सुखाड़िया थे, याद रखें इस बात को। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नीति तत्व 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, तो याद रखें 39 कै, कौन सा जोड़ा गया अभी, 39 कै, मैंने अभी बताया था, विधिक निःशुल्क सहायता, विधिक निःशुल्क सहायता के बारे में, विधिक निःशुल्क सहायता, याद रखें इस बात को, विधिक निःशुल्क सहायता किसमें अभी, 39 कहां पर है, कै के अंदर है। आगे देखें निम्न, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है, मतलब काम और शिक्षा पाने का अधिकार है, किस में कहा गया है, आर्टिकल 41 में कहा गया है। कहां पर कहा गया अभी, आर्टिकल 41 में कहा गया है कि आपको काम पाने, शिक्षा पाने का अधिकार है, किस में कहा गया, 41 में। ये क्या है, राज्य के कर्तव्य हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, राज्य किस अनुच्छेद के अनुसार काम की न्याय संगत और मनोवांछित दिशाओं तथा प्रस्तुति सहायता उपलब्ध करवाएगा, तो आर्टिकल 42 मतलब 42 के तहत क्या करवाएगा, प्रस्तुति सहायता, ठीक है। काम की न्याय संगत मनोवेदनाएं दशाएं, ठीक है। प्रसूति सहायता क्या होती है, गर्भवती महिलाओं की जो प्रसूति सहायता दी जाती है, ठीक है, तो वो है, ठीक है, प्रसूति सहायता उपलब्ध करवाएगा, ठीक है। इसमें छुट्टी वगैरह भी प्रावधान है। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है, तो याद रखें आर्टिकल अनुच्छेद 41 में कहा रखा गया काम के अधिकार को। देख ये अधिकार ऐसा शब्द है पर वैसा नहीं है, काम मतलब देने का राज्य का कर्तव्य होगा, ये किसके तहत है, आर्टिकल 41 के तहत। आगे देखें, सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दे, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा है कि भाई सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन, ये इतना शब्द याद रखें आप, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन किस आर्टिकल में, 43 में। किसमें भी, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन किसमें, आर्टिकल 43 में। किसमें भी, 43 में है, याद रखें कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन कहां पर है, 43 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अनुच्छेद 43 क्या किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, और वो किसके द्वारा जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। जोड़ा गया अभी 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा क्या जोड़ा गया, 43 क्या जोड़ा गया, क्या जोड़ा गया अभी, 43 क्या जोड़ा गया। इस बात को आप थोड़ी सी ध्यान ही रखें, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अनुच्छेद 43 क्या का संबंध किससे है, तो उद्योगों में प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, मतलब जो उद्योगों का प्रबंधन है उसमें जो काम करते हैं उनका क्या वो योगदान हो, क्या हो भी योगदान हो। ये किसमें कहा है, 43 कै में कहा है, और ये 43 कै कब जोड़ा है, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य संपूर्ण भारत के लिए एक समान सिविल सहायता का प्रावधान करेगा, यह किस अनुच्छेद में है, तो याद रखें आर्टिकल 44 में है। किसमें भी, आर्टिकल 44 में एक समान सिविल सहायता, मतलब समान नागरिक सहायता, ठीक है, याद रखें ना, समान नागरिक सहायता, ठीक है। ये कुछ देश ने लागू नहीं कर रखा पर कुछ राज्य ने सहायता लागू है, सहायता उत्तराखंड में। आगे देखें, अनुच्छेद 43 ख का संबंध किससे है, तो सहकारी समितियों से। किससे अभी, सहकारी समितियों से है, तो याद रखें सहकारी समितियों का संबंध किससे है, 43 ख से। मौलिक अधिकारों में भी सहकारी समितियों में देखा था, देखो
आगे 43 ख किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो याद रखें 97वां संविधान संशोधन 2011 द्वारा जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? अभी 97वां संविधान संशोधन 2011 द्वारा क्या जोड़ा गया? 43 ख जोड़ा गया। याद रखें इस बात को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो याद रखें आर्टिकल 45 में है। एक और बता देता हूं, मौलिक अधिकार में देखा जाए तो आर्टिकल 21 कै में है। अगर मूल कर्तव्य की बात की जाए तो मूल कर्तव्य के अंदर कहां पर है? 11वां कर्तव्य। कौन सा? भी 11वां कर्तव्य। वो क्या है? शिक्षा के बारे में है। कौन सा? भी शिक्षा के बारे में है। ये तीनों संशोधन 86वां संशोधन, इसमें 45 में संशोधन किया गया, ये नया जोड़ा गया, ये भी नया जोड़ा गया। किसके द्वारा? 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा। आगे देखें निःशुल्क अनुच्छेद 45 में कितने वर्ष के आयु वर्ग के बालकों की शिक्षा का प्रावधान है? तो याद रखें 0 से 6 वर्ष के। कितने? भी 0 से 6 वर्ष। याद रखें इस बात को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार बच्चे 6 से 14 वर्ष करके आते हैं, वो गलत है। अक्सर 0 से 6 वर्ष मतलब शेष अवस्था की देख रेख की जाती है। किसके? प्रारंभिक शेष अवस्था। याद रखें यहाँ पर एक शब्द दिया है, प्रारंभिक शेष अवस्था। प्रारंभिक शेष अवस्था। ठीक है, याद रखिए इस बात को। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? राज्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करने और प्रयास करेगा, और संविधान में यह प्रावधान किस अनुच्छेद में? कहने का मतलब SC ST के हितों का क्या करेगा? बढ़ाने का प्रयास करेगा। ये आर्टिकल किस में है? तो ये याद रखना 46 में है। किसमें? अभी 46 में। ऐसे भी याद रख सकते हो SC और ST के बारे में। किसके बारे में? SC ST के बारे में। किसमें? 46 में। याद रखें इस बात को। ठीक है, मतलब इनके जो भी हित है, ठीक है, या उनके काम है, जो भी सारे मतलब प्रयास करेगा इनको आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य का प्राथमिक कर्तव्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। याद रखें राज्य का प्राथमिक कर्तव्य क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राज्य का प्राथमिक कर्तव्य पूछा जाता है, राज्य का प्राथमिक कर्तव्य क्या होगा? तो राज्य का प्राथमिक कर्तव्य होगा कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना और लोक स्वास्थ्य, ये स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य में सुधार करना। क्या करना? भी लोक स्वास्थ्य में सुधार करना। यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो याद रखें आर्टिकल 47 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 47, याद रखें, एकदम खास है ये। ठीक है, 47 याद रखें। प्राथमिक, राज्य का प्राथमिक कर्तव्य क्या होगा? पोषण स्तर को ऊंचा करना, जीवन स्तर को ऊपर करना, ठीक है, लोक स्वास्थ्य को बनाए रखना। ये राज्य का क्या है? प्राथमिक कर्तव्य है। याद रखें इस बात को। ठीक है, आर्टिकल 47 में। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 48 का संबंध है, याद रखें, कृषि व पशुपालन के संगठन से। मतलब कृषि को क्या करेगा राज्य? क्या करेगा? वैज्ञानिक बनाएगा। वैज्ञानिक बनाने का मतलब आधुनिकता लेके आएगा। ठीक है, और गाय बछड़ों के वध को रोकेगा। ठीक है, मतलब कृषि में वैज्ञानिक पद्धति लेके आएगा। ठीक है, तो ये सारे काम किस में हो गए? आर्टिकल 48 में कृषि व पशुपालन से संबंधित है। याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। वैसे आर्टिकल सारे जितने भी क्वेश्चन लेके आए सब इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य राष्ट्रीय महत्व स्मारकों, संस्थाओं और वस्तुओं का संरक्षण करेगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो याद रखें 49 में। किस में? भी 49 में। 49 में कहने का मतलब ये है भी, यहाँ पर ये याद रखें राष्ट्रीय महत्व मतलब जो किले हैं, स्मारक है, उनका क्या करेगी? संरक्षण करेगी। क्या करेगी? राज्य संरक्षण करेगी। संरक्षण का मतलब भी उनको बना के रखेगी। बनाना मतलब उनको उजड़ने नहीं देगी। ठीक है, तो याद रखें इसको, खत्म नहीं करेगी, उनको महत्व देगी, उनका स्मारकों का संरक्षण करेगी। क्या करेगी? संरक्षण करेगी। राज्य का ये कर्तव्य होना चाहिए कि उनका राष्ट्रीय महत्व का संरक्षण करे, जैसे दुर्ग हो गए, किले हो गए। ठीक है ना, वो चीज। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण के किस अनुच्छेद में एक नीति निश्चित तत्व है? याद रखें तो आर्टिकल 50 में। किस में? भी आर्टिकल 50 में। कार्यपालिका और न्यायपालिका क्या होगी? पृथक पृथक होगी। कार्यपालिका स्वतंत्र न्यायपालिका है, आपको पता है। ठीक है, और कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री वगैरह, मंत्रिपरिषद वगैरह आते हैं। तो याद रखें इस बात को, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल किसमें? 50 में। बाकी मैं आपको नीति निश्चित तत्व की क्लास जो लेके आएंगे अपनी थ्योरी की, उसमें आपको मैं फुल डीपली बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। पर आप इतना यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन है, ये 4th ग्रेड के लिए। किसके लिए? भी 4th ग्रेड के लिए। तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा क्लास को लाइक करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका जो आप विश्वास हमारे पर करें, उस विश्वास पर हम खरे उतरेंगे और आपको जितने भी मतलब जो टॉपिक वगैरह है, जो भी सर करवा रहे हैं, वो अपना 100% दिया जा रहा है। ठीक है, तो हाँ जी, राज्य के नीति तत्व किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से है? तो याद रखें अनुच्छेद 51 में। कहां पर भी? अनुच्छेद 51 में। किसके बाद है? अंतर्राष्ट्रीय शांति। मतलब राज्य है वो राज्यों के साथ महत्वपूर्ण संबंध रखेगा, जो संधि समझौता है वो शांतिपूर्ण तरीके से करेगा, वो है सब किसमें? आर्टिकल 51 में। ठीक है भाई, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मूल अधिकार तथा नीति निश्चित तत्वों के मध्य
प्रमुख अंतर क्या है, तो याद रखें मूल अधिकार है जो वाद योग्य है, क्या है अभी, वाद योग्य नहीं, वाद योग्य है, ठीक है। और जो डीपीएससी नीति निर्देशक तत्व है वो क्या, अवादी हो गया, क्या है अभी, अवादी हो गया, याद रखें इस बात को। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, नशीली दवाइयां, मदिरा, ड्रग्स आदि के उपभोग पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगता है, तो याद रखें आर्टिकल 47 के तहत। किसके तहत भी, आर्टिकल 47, जो जीवन स्तर ऊपर करना है, तो जीवन स्तर कैसे ऊपर होगा, नशीली दवाइयों को क्या करना है, बैन करेंगे, मदिरा को बैन करेंगे, ड्रग्स को बैन करेंगे, ठीक है ना। तो वो किस आर्टिकल के तहत होगा, आर्टिकल 47 के तहत। किसके तहत भी, आर्टिकल 47 के तहत। नेक्स्ट देते हैं, पर्यावरण, वन व वन्य जीव की सुरक्षा कौन से नीति निर्देशक तत्व में जोड़ा गई है, तो याद रखें आर्टिकल 48 क्या के तहत। किसके तहत भी, 48 क्या के तहत जोड़ी गई है। किसके तहत जोड़ी गई है, 48 क्या के तहत। फिर राज्य पर्यावरण और वन्य जीव की भी क्या करेगा, रक्षा करेगा, ठीक है, 48 क्या के तहत। इसी में देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 48 क्या है, किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो याद रखें 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। किसके द्वारा भी, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया, याद रखें इस बात को। किस बात में, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा क्या जोड़ा गया, 48 क्या जोड़ा गया, और 48 क्या में क्या, पर्यावरण व वन्य जीव संरक्षण के बारे में। नेक्स्ट देखें, अनुच्छेद 38(2) में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, तो 38(2) किसके द्वारा जोड़ा गया, तो याद रखें 44वां संविधान संशोधन 1978। देखो एक चीज मैं बताता हूँ, नीति निर्देशक तत्व में 3 संशोधन है, याद रखें। एक तो 42वां संविधान संशोधन 1976, एक है 44वां संविधान संशोधन 1978, और एक 86वां संविधान संशोधन 2002। विकल्प को आपको याद भी न रहे और तुक्का भी लगाना पड़े तो इन 3 में लगाना, इन तीनों में से एक कोई संशोधन देखना, बाकी कोई संशोधन नहीं है। आगे देखें, राज्य का प्राथमिक कर्तव्य हो, 38 नंबर क्वेश्चन, हाँ, राज्य का प्राथमिक कर्तव्य क्या होगा, ये ऐसे लिखना था, प्राथमिक कर्तव्य, ये कर्तव्य है, कर्तव्य क्या होगा, तो याद रखें प्राथमिक कर्तव्य क्या होगा, तो याद रखें प्राथमिक कर्तव्य पोषण और जीवन स्तर को ऊंचा करना और लोक स्वास्थ्य बनाए रखना। क्या भी, लोक स्वास्थ्य, काट दो, लोक स्वास्थ्य में सुधार, ठीक है। मैं लोक स्वास्थ्य में सुधार, लोक स्वास्थ्य मतलब नशीली दवाइयां होगी, मदिरा होगी, इन प्रोडक्ट्स पर प्रतिबंध लगाएगी वगैरह, ये चीजें। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के अंदर समान कार्य के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, तो याद रखें नीति निर्देशक तत्व में। कहां पर किया है, नीति निर्देशक तत्वों में किया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है, तो याद रखें डीपीएससी नीति निर्देशक तत्व में पंचायती राज की व्यवस्था की गई। मतलब आर्टिकल जो 40 है वो पंचायती राज के गठन की बात करता है, पर आर्टिकल याद रखें भाग नंबर 9 है, इसके अंदर जोड़ा गया था पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन करके। कौन सा संशोधन करके, 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। और इस भाग के अंदर आर्टिकल जोड़े गए, वो जोड़े गए 243 से लेके 243 ओ तक जोड़े गए। कितने आर्टिकल जोड़े गए, लगभग 16 आर्टिकल जोड़े गए। कितने आर्टिकल जोड़े गए भी, लगभग 16 आर्टिकल इसमें जोड़े गए थे, ठीक है। तो बात समझाई। इसके बाद अब मैं आपको वापस बताता हूँ, भाग नंबर 9 में आर्टिकल 243 से लेकर 216 तक 73वां संविधान संशोधन 1992 कर पंचायती राज संविधान के अंदर जोड़ा गया था, भाग नंबर 9 के अंदर, ठीक है। और अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक जोड़े गए, ठीक है। बात समझाएगी। और 40 में तो ये बात बोलेगी कि पंचायती राज का गठन किया जाएगा। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है, तो याद रखिए डीपीएससी नीति निर्देशक तत्व में। देखो आपको ये क्वेश्चन आसान लग रहे होंगे, जो पेपर में आते हैं क्वेश्चन, जब एमसीक्यूज आएंगे तब ऑप्शन होंगे वहां पर, तब आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, तो इसलिए इनको क्वेश्चनों को ढंग से पढ़ना। भारत के कल्याणकारी राज्य की का विचार कहां में है, डीपीएससी में। कहां पर है अभी, डीपीएसपी में, मतलब डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के देशों में एक आर्थिक, किस देश में आर्थिक और सामाजिक न्याय का उल्लेख किया गया है, तो याद रखें नीति निर्देशक तत्व में। किसमें किया गया, नीति निर्देशक तत्व में। भारतीय संविधान देश में, ये सीधा ये लाइन है, आर्थिक और सामाजिक न्याय का उल्लेख किया गया, याद रखें डीपीएससी मतलब नीति निर्देशक तत्वों में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। यह कथन किसने कहा था, ये कथन सारे इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी करवा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखें भी। मतलब ये एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया। किसने कहा था, केटी शाह ने कहा था। किसने कहा था भी, केटी शाह ने कहा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखें ये विचार। आगे देखें, 97वां संविधान संशोधन 2011 द्वारा कौन से अनुच्छेद जोड़े गए। अब देखो संविधान में कौन से अनुच्छेद 97वां संविधान संशोधन 2011 जोड़े गए, तो याद रखें एक तो अनुच्छेद 19(1) ग जोड़ा गया, एक जोड़ा गया 43 ख जोड़े गए। तो ये तो देखो मौलिक अधिकार है, ये तो क्या है, मूल अधिकार है। क्या है भी, मूल अधिकार है।
ठीक है, ये मूल अधिकार की बात करते हैं और ये किसकी बात करते हैं, डीपीएससी की बात करते हैं। किसकी करते हैं भाई, डीपीएसपी की बात करते हैं। तो याद रखें इस बात को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य का प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में मुक्त करवा, ऐसा क्वेश्चन है ये, राज्य प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में उपलब्ध करवाएगा, क्या करवाएगा, उपलब्ध कह दो या प्राप्त करवाएगा, मातृभाषा में दी जाएगी, मतलब राज्य प्राथमिक जो प्राथमिक शिक्षा है वो मातृभाषा में दी जाएगी। ये संविधान के किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है, ये भी कर्तव्य ही है। ये किस में जोड़ा गया है, 350 कै में जोड़ा गया है। किस में जोड़ा गया, अभी 350 कै में जोड़ा गया है कि भी जो राज्य है वो प्राथमिक जो शिक्षा है वो मातृभाषा में उपलब्ध करवाएगा 1 से लेकर 5वीं तक। तो ये किस आर्टिकल में है, 150 कै के अंदर है, ठीक है, याद रखें इसको बात को। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। नीति निश्चित तत्वों को एक अनोखी व्यवस्था किसने कहा है, तो याद रखें बी आर अम्बेडकर ने कहा है। किसने कहा है, अनोखी व्यवस्था, किसने कहा है भी, बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा है कि नीति निश्चित तत्व क्या है, एक अनोखी व्यवस्था है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नीति निश्चित तत्वों को भावनाओं का स्थायी कूड़ागर किसने कहा है, तो टीटी कृष्णामाचारी ने कहा है। क्या कहा है भी, स्थायी कूड़ागर का है। क्या कहा है, नीति निश्चित तत्व में स्थायी कूड़ागर का है भी, ये क्या है, एक स्थायी कूड़ागर है, ठीक है। इसी चीज को भी याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। नीति निश्चित तत्वों को राज्य की आत्मा किसने कहा है, तो याद रखें ग्रैनविल ऑस्टिन ने, ठीक है। ग्रैनविल ऑस्टिन ने क्या कहा है, राज्य की आत्मा का, याद रखें। और एक संविधान की आत्मा बी आर अम्बेडकर ने किसे किसे कहा है, तो संविधान का आर्टिकल 32 मतलब 32 आर्टिकल को क्या कहा है, संविधान की आत्मा कहा है। किसने कहा है, बी आर अम्बेडकर ने कहा है, याद रखें इस बात को। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में नीति निश्चित तत्वों को जोड़ने की सिफारिश किसने की थी, तो भी मैंने बताया था बी एन राव ने की थी। किसने की थी भी, बी एन राव ने कहा था कि आप क्या करें, भारतीय संविधान में नीति निश्चित को जोड़ा जाए। और भारतीय संविधान में नीति निश्चित तत्व किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए, तो याद रखना तेज बहादुर सप्रू समिति की सिफारिश पर डीपीएससी जोड़े गए। किस पर भी, डीपीएससी जोड़े गए। ये दोनों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखें इस दोनों को क्वेश्चनों को, ठीक है। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भी। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य राष्ट्र के मध्य न्याय संगत और सम्मानपूर्वक संबंध बनाने का प्रयास करेगा, किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो राज्य राष्ट्रों के मध्य संगत और सम्मानपूर्वक संबंध बनाने का प्रयास करेगा, ये आर्टिकल 51 में है, 41 में नहीं है। ये आर्टिकल कहाँ भी, आर्टिकल 51 में है। ये आर्टिकल 51 में है, अंतरराष्ट्रीय शांति है उसमें है। आर्टिकल 51 जो 51 का सब पॉइंट 2 है उसमें लिखा हुआ है ये, राज्य राष्ट्र के मध्य क्या करेगा, न्याय संगत व्यवहार रखेगा, सम्मानपूर्वक रखेगा, सम्मान करेगा, संबंध बनाने का प्रयास करेगा। किस आर्टिकल में है, तो याद रखना 51 में है। किस में भी, 55 में है, सॉरी 51 में है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका पृथककरण का प्रावधान कहाँ है, तो याद रखें डीपीएससी में है। कहाँ पर अभी, डीपीएसपी में। कहाँ पर अभी, डीपीएससी में। मतलब न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथककरण कहां पर है, डीपीएससी मतलब नीति निश्चित तत्वों में है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अनुच्छेद के अनुसार नीति निश्चित तत्वों का उद्देश्य लोक कल्याणकर राज्य की स्थापना करना है, तो आर्टिकल 37 जो भी पीछे इन्होंने ये क्वेश्चन किया था रिपीट हो गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान के अनुसार कौन देश के शासन के लिए आधारभूत है, मतलब क्या है देश के शासन के लिए आधारभूत, क्या है, डीपीएससी है, नीति निश्चित तत्व, ठीक है। तो याद रखें डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी क्या है अभी, आधारभूत लक्षण है, ये याद रखें। आगे क्वेश्चन, ये मूल कर्तव्यों की अपने नीति निश्चित तत्वों के क्वेश्चन पूरे हुए। अब अपने मूल कर्तव्यों क्वेश्चन देखते हैं जो आए हुए हैं और आने की संभावना है उनके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 55 का, 55। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को लेकर है, तो याद रखें भाग नंबर 4 क्या में है, कहां पर अभी, भाग नंबर 4 कै में है। और आर्टिकल कहां से कहां तक है, तो आर्टिकल याद रखे, आर्टिकल 1 ही जोड़ा गया, 51 कै जोड़ा गया, क्या जोड़ा गया अभी, 51 कै जोड़ा गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, तो याद रखें 51 कै में किया गया। कहां किया गया अभी, 51 कै में किया गया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखें इस बात को। मतलब 51 कै के अंदर क्या किया गया है, मूल कर्तव्यों का उल्लेख है, ठीक है। तो याद रखें इस बात को, किस अनुच्छेद में, 51 कै में। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान में मूल कर्तव्य किसकी सिफारिश पर जोड़े गए हैं, तो याद रखना सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर जोड़े गए हैं, तो याद रखें सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं संविधान के अंदर, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सरदार स्वर्ण सिंह ने कितने मूल कर्तव्यों की सिफारिश की थी, मात्र 8 कर्तव्यों की क्या की थी सिफारिश की थी, किसने, सरदार स्वर्ण सिंह ने मात्र 8 ही कर्तव्यों की सिफारिश की थी, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो याद रखें 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा, और इसी को कहते हैं लघु संविधान। क्या कहते हैं इसी को? लघु संविधान कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर सर्वाधिक संशोधन हुए हैं, तो इसके लिए इसे क्या कहते हैं? लघु संविधान कहते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए? तो 10। देखो 42वां संविधान संशोधन द्वारा तो कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए? 10। और स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर कितने जोड़े गए? 8 जोड़े गए। कितने जोड़े गए भी? 8 जोड़े गए, याद रखें इस बात को। आगे देखें नेक्स्ट। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं? तो 11 मूल कर्तव्य हैं। वर्तमान में कितने कर्तव्य हैं? मूल कर्तव्य 8। देखो 8 तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए, 10 42वां संविधान संशोधन, वर्तमान में कितने? 11। तो 3 आंकड़े याद रखें, 8 10 11। ठीक है, इसके बाद देखें भारतीय संविधान में 11वां मूल कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। और आपको भी पता ही है ये किसके लिए? शिक्षा के बारे में था। किसके बारे में था अभी? शिक्षा के बारे में था, याद रखें इस बात को। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में 11वां मूल कर्तव्य किस विषय पर है? तो शिक्षा पर है। अभी मैंने बताया ये कर्तव्य है, ना कि कर्तव्य। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आज का। संविधान में मूल कर्तव्य की व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो रूस से ली गई है। सोवियत संघ या रूस से ली गई है, याद रखें इस बात को। ठीक है, तो आज की क्लास अपनी यहीं समाप्त होती है। ये लगभग अपनों ने 60 से 65 क्वेश्चन देखे, जो आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आने वाले हैं। और क्लास को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भी। और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर किया करें। और साथ में जो ये सीरीज चल रही है, ये सीरीज अपने पूरी लेके आएंगे, 20 से 25 क्लास लेके आएंगे, जिसमें वन लाइनर क्वेश्चन आपको लगभग हर टॉपिक से करवा दिए जाएंगे। लगभग 180 लगभग 80 100 इतने क्वेश्चन आपको करवा दिए जाएंगे, जिससे आपको पेपर में बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। आप इन क्लासों को एक बार जरूर देख के जाइए, पेपर में भी देखें, अभी भी देखें, पेपर के पास में भी देखें, इनको 2 पर गुणा करके या ज़्यादा स्पीड करके। ठीक है, तो धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इससे क्लास में जुड़े रहे। ठीक है, धन्यवाद जी।